हेलो दोस्तों। आज जानते हैं सम्राट अशोक का कलिंग युद्ध के बारे में। कलिंग युद्ध इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार उसने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा और गिरनार के 8वें शिलालेख के अभिलेख के अनुसार 10वें वर्ष में संघ में शामिल हो गए। यह युद्ध 262 से लेकर 264 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया। इसमें सम्राट अशोक विजयी हुए। सम्राट अशोक द्वारा आरंभित कलिंग युद्ध में लाखों कलिंग सैनिकों की मौत हो गई। कलिंग युद्ध को इतिहास का सबसे भयानक युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में करीब लाखों लोगों से भी ज़्यादा की मृत्यु हुई थी। कलिंग युद्ध इतिहास का सबसे भयानक युद्ध माना जाता है। कलिंग युद्ध से जान माल की बहुत नुकसान हुई थी। ऐसा अभिलेख में भी लिखा गया है कि कलिंग युद्ध में लाखों से भी ज़्यादा लोग कलिंग के मारे गए थे। और इस युद्ध में अशोक विजयी जरूर हुए, लेकिन अशोक ने लाशों को देखकर घबरा गए और उनकी धर्म को लेकर के अनुष्ठान हो गए। अशोक के इस कलिंग युद्ध में लाखों से भी ज़्यादा सैनिकों की वीर गति प्राप्त हुई थी। इस युद्ध के बाद मैदान में सिर्फ लाश और लाश ही नजर आ रही थी। सबसे पहले जानते हैं कलिंग युद्ध के कारण। कलिंग पर विजय प्राप्त कर अशोक अपने साम्राज्य में विस्तार करना चाहते थे। कलिंग का किला कलिंग का युद्ध इसलिए बहुत बड़ा माना जाता है। अशोक अपने साम्राज्य की विस्तार करने के लिए ही सिर्फ कलिंग युद्ध पर आक्रमण किए थे। और स्मारक दृष्टि से देखा जाए तो भी कलिंग बहुत महत्वपूर्ण था। स्थल और समुद्र दोनों मार्गों से दक्षिण भारत को जाने वाले मार्गों पर कलिंग का नियंत्रण था। यहाँ से दक्षिण पूर्वी देशों से आसानी से संबंध बनाए जा सकते थे। संपूर्ण भारत के सभी प्रांतों को अपने अधीन करने के बाद कलिंग ही बच गया था। इसके मौर्य के अधीन होने से विदेशी शक्तियों द्वारा भारत पर आक्रमण से सुरक्षा में आसानी हो गई। सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को अपने शासन के 14वें वर्ष में निबोध नामक भिक्षुओं द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को सिर्फ अपनाया ही नहीं बल्कि बहुत जोरों से प्रचार प्रसार भी किए थे। कलिंग युद्ध में लाखों की मृत्यु से अशोक बहुत ही हतप्रभ हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपने इस धर्म को लेकर के बहुत ही विरक्त हो गए थे। इसी के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और इतनी लाशें देखने के बाद वे
बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। कलिंग का युद्ध भले ही अशोक ने जीत लिया हो, लेकिन यहीं से उन्होंने अपने बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। यहीं से वो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। वहाँ से कलिंग के युद्ध के बाद ही उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, और इसके बाद बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारे अभिलेख छपवाए और बहुत सारे प्रचार प्रसार किए थे। अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रसार प्रसार बहुत ज़्यादा किया गया था। चौदहवें वर्ष में निगुद नामक भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म की उन्हें दीक्षा दी गई। उसके पश्चात मोगाली पुत्र तिस्य के प्रभाव से वह पूर्णतः बौद्ध हो गए थे। दिव्यावादन के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को जाता है। अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में अशोक ने सर्वप्रथम बुद्ध गया की यात्रा की थी। तदुपरांत अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी और लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त घोषित कर दिया था। अशोक के गिरनार ने के अष्टम शिलालेख की दूसरी लाइन में सम्राट अशोक कहते हैं कि उन्होंने बुद्ध मार्ग का अनुसरण राज्याभिषेक के 10 वर्ष किया। इसलिए इतिहास को किताबों में भी यही पढ़ाया जाता है। इनके परिवर्तित होने के समकाल के बारे में दीपवंश में भी लिखी गई है कि उन्होंने युद्ध के बाद करीब 2 साल तक बुद्ध की विचारधारा समझने में लगाया, फिर उन्होंने बुद्ध संघ को अपनाया। अशोक को बौद्ध संघ में लाने का श्रेय उसके भाई उपकुत को दिया जाता है, जिसका पूर्व बौद्ध बनने से पूर्व तिस्य था। इसी के बाद मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ। कलिंग की राजधानी तोसाली बनाई गई। इसने अशोक की साम्राज्य का विस्तार की नीति का अंत कर दिया और इसने अशोक के जीवन पर बहुत प्रभाव डाला।